नाउ स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंस क्या होता है, एक पॉलिनोमियल को किस तरह से सक्सेसिव डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन देखते हैं, और इस पे हम लोग ये देखते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या अचीव होता है। तो ये सब चीज भी यूटिलाइज होता है जब पॉलिनोमियल को किसी भी सक्सेसिव डिफरेंस या फैक्टोरियल नोटेशन में आपको लिखने की कहा जाए। तो फैक्टोरियल नोटेशन को हम यूजली एक्स और एक नोटेशन यूटिलाइज करते हैं एन, जो कि ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो स्टूडेंट इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि आप x में सारे ऑपरेटर को या फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन, एक्स माइनस एन माइनस वन। यहाँ पे n माइनस वन इंटू एच, यहाँ पे h की वैल्यू अगर आप वन टेक कर लें या आप जो यूनिट डिफरेंस है वो यूनिट कर ले, यानी कि जो पहली वेरिएबल है और दूसरी वेरिएबल है, अगर उसमें h इक्वल टू वन का डिफरेंस है, या स्टेप साइज आपकी बात करें तो x1 x2 का डिफरेंस वन है, x2 x3 का डिफरेंस क्या है आपके पास वन है, तो फॉर यही नोटेशन किस तरह से डील हो जाएगी, तो यही नोटेशन किस तरह से हो जाएगी, h की जगह वन तो x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अप टू एक्स माइनस एन प्लस वन। और देखा जाए तो n फैक्टोरियल होता क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। तो यहाँ पे उसी टाइप का वैल्यू आपको दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। तो यूजुअली x पावर n ब्रैकेट को हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन कह रहे हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे n की जगह वन हो, n की जगह टू है, तो उसके किस तरह से एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर x की पावर जीरो है तो इसको हम लोग कहते हैं ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x की पावर वन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि आप x लिख रहे हैं, x ये पावर नहीं है, फैक्टोरियल नोटेशन। x2 है तो यार इसका क्या मतलब, x को x इंटू एक्स माइनस वन के फॉर्म में आप लिख रहे हैं। तो अब x3 है तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, जो फैक्टोरियल में कहते थे थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू इंटू वन, उसी टाइप का बिहेवियर यहाँ टू फैक्टोरियल, टू इंटू वन, और जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वन, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे x जीरो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यूजली आप x पावर फोर को भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। कीप इन माइंड आपने h की वैल्यू क्या रखा है, वन, क्योंकि यूनिट डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली आप ये लिख रहे हैं। अगर h डिफरेंस होगा तो आप h लिखते हुए चले जाएंगे। सो स्टूडेंट फैक्टोरियल नोटेशन इज जस्ट एन फैक्टोरियल बिहेविंग लाइक फैक्टोरियल, बस वो x के फॉर्म में है। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है x की पावर n का, अगर इसका आप क्या निकाले, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकाले, तो एक हम लोग फॉर्मेशन प्रूफ करने जा रहे हैं कि डेल x पावर n क्या होता है, x की पावर n में, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन में ही उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हमें एक आइडेंटिटी है या आप कह सकते हैं प्रूफ करना है कि ऑपरेटर अगर लगा दे, फॉरवर्ड ऑपरेटर x n का फैक्टोरियल नोटेशन, तो वो क्या हो जाएगी, n h x n माइनस वन। और यही स्टूडेंट अगर h की वैल्यू वन हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल फैक्टोरियल नोटेशन इज नथिंग बट n x n माइनस वन। सो स्टूडेंट ये बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल होता है जब आप एक फंक्शन या कह सकते हैं किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना, या आप कह सकते हैं ये कब यूटिलाइज करते हैं, जब एक आपके पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर दे रखा होगा और पूछा जाएगा किस पर्टिकुलर फंक्शन का ये फाइनाइट डिफरेंस है ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तब भी वहां पे ये यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट x अगर n है तो h की जगह वन रख लेंगे तो n x n माइनस वन होगा। तो आपको दिख रहा है बिहेवियर कुछ अब जो है कि डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, बस यहाँ नोटेशन फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली डील करते हैं। सो स्टूडेंट इसको अचीव करने के लिए तो आपके पास x की पावर n को आप लिख सकते हैं और x की पावर n माइनस वन को लिख सकते हैं। और डेल x की पावर n होता क्या है, शिफ्ट या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का हम फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके इसको अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमें क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन डेल एक्स एन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास एक्स एन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स एन। तो ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। अब एक्स एन प्लस एच को आप एक्सपैंड कर सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग, एक्स एन को भी आप फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप इन जनरल एच के अकॉर्डिंगली भी डील कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू वन के भी अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। जस्ट यूटिलाइज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंस स्टूडेंट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, एफ ऑफ डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम क्या यूटिलाइज करें, एक्स एन यूटिलाइज करें, तो डेल एक्स
एन आपको इवेलुएट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच और एन माइनस एफ ऑफ एक्स आपने क्या लिया, एक्स एन। सो ओवरऑल डेल एक्स एन क्या हो गया, फैक्टोरियल नोटेशन क्या हो गया, एक्स प्लस एच पावर एन, एन पावर नहीं कह रहा है, फैक्टोरियल कह रहा है, माइनस एक्स फैक्टोरियल एन। नाउ अब यहाँ पे हम नोटेशन जो यूज किए एक्स फैक्टोरियल एन को पॉलिनोमियल के फंक्शन के फॉर्म में, उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंगली, यानी एक पॉलिनोमियल एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले, और फिर जो कंपेयर होता है या कॉमन होता है उसको कॉमन ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं जो है एक्स की पावर एन को एक्सपेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो उसका बेसिक नोटेशन होता है। तो x फैक्टोरियल n को क्या लिखते हैं हम लोग, x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस 3h अप टू एक्स माइनस एन माइनस 1h, और उससे प्रीवियस वैल्यू भी हम लोगों ने लिखा है क्योंकि आप इसको इसी को कॉमन लेंगे। और x प्लस एच पावर n क्या हो जाएगा, या फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, जस्ट x की जगह x प्लस एच। तो इस x की जगह x प्लस एच, इस x की जगह x प्लस एच, इस x की जगह x प्लस एच, इस सारी वैल्यू x प्लस एच के फॉर्म में आप लिख लेंगे। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको h से h कैंसिल आउट हो गया, और h माइनस 2h सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 3h सॉल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल पहले आपको जो फर्स्ट टर्म है उसको सॉल्व कर ले, और फिर सेकंड टर्म आपको दिख रहा है x, x माइनस एच, x माइनस 2h, x माइनस 3h, ये सारी टर्म्स यहाँ बनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है x आएगा, सेकंड टर्म में x प्लस h माइनस 2h इज नथिंग बट x माइनस h, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 3h, फोर्थ टर्म क्या होगा x माइनस 4h, ये सारी वैल्यू कहां तक कॉमन हो जाएगी, x प्लस h माइनस n माइनस 1h, यानी कि x माइनस n माइनस 2 h तक आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में x प्लस एच रिमेनिंग रहेगा, और यहां क्या रिमेनिंग रहेगा, x माइनस एन माइनस 1 h रिमेनिंग रहेगा। हमने क्या कॉमन ले लिया, x टू एक्स माइनस एन माइनस 1 2h तक कॉमन ले लिया। तो क्या फर्स्ट टर्म में हमें क्या मिला, इसमें तो x प्लस एच मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, x माइनस एन माइनस 1 इंटू एच मिलेगा। सो इसको x टू एक्स माइनस एन माइनस 2h एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने x माइनस एन माइनस 1 इंटू एच क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, x माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। तो x माइनस और पहले से आप माइनस लिए हुए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x माइनस माइनस प्लस एन एच, एन माइनस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो गया, h हो गया। यहां से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो h से h कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, x माइनस एन माइनस 1 इंटू एच है ये बाका एग्जैक्ट मीनिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या टर्म आया, केवल रिमेनिंग है n इंटू एच। तो आप क्या लिखेंगे, n इंटू एच इंटू दैट टर्म। तो ओवरऑल n इंटू एच होल टर्म है। अब इसको फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं, अगर n होता है तो n माइनस 1 तक होता है, अगर x n को ओपन करते हैं तो कहां तक लिखते हैं, x माइनस n माइनस 1 तक लिखते हैं। यहाँ क्या है, n माइनस 2 है, तो ये जो फॉर्मेशन है फैक्टोरियल नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये क्या है, x n माइनस 1 फैक्टोरियल नोटेशन। तो ओवरऑल क्या हो गया, n इंटू एच, और ये हम लिख सकते हैं x n माइनस 1। और स्टूडेंट यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि डेल एक्स एन क्या होता है, n इंटू एच एक्स एन माइनस 1। तो हमारे लिए फाइनली क्या हो गया, डेल एक्स एन की वैल्यू n इंटू एच एक्स एन माइनस 1 होगा ना। इसका अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें कि लेट्स से h की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हमारे लिए डेल एक्स एन क्या हो गया, n एक्स एन माइनस 1। ना स्टूडेंट रिवर्सली भी अगर सोचे कि अगर x की पावर n माइनस 1, तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n डेल एक्स एन। यानी कि आप अगर यहाँ पे इस रिलेशन को यूटिलाइज करने की कोशिश करें तो n की वैल्यू लेट से 3 ले लेते हैं, तो x2 की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेल x3। तो दैट मींस x2 है क्या, एक पॉलिनोमियल है, और जिसको आप क्या किसके फॉर्म में लिख लिए, ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लिए, फॉरवर्ड ऑपरेटर के फॉर्म में लिख लिए, या आप कह सकते हैं एक आप फॉरवर्ड ऑपरेटर x3 यूटिलाइज करेंगे तो 2 इंटू x2 आएगा। रिवर्सली भी आप थिंक आउट कर देंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस टाइप की वैल्यू को ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना हो, तो बहुत ही एप्लीकेशन हो जाते हैं जब आप फॉर्मुलेशन जानते हैं कि फॉर्मेशन है क्या। तो डेल एक्स एन क्या होता है, सिंपली एन एच एक्स एन माइनस 1। यूजली क्वेश्चन में हमेशा यूनिट डिफरेंस दिया रहता है, तो एच की वैल्यू 1 अगर हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो फैक्टोरियल नोटेशन आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है और उसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है।